हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। तो आज हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक क्वेश्चंस पार्ट 3। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले जो हमने दो वीडियोज़ में जो डाल चुका हूँ उस वो ज़रूर एक बार देखिएगा जाके। ठीक है, काफ़ी अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसमें कराए हुए हैं जो कि किसी ना किसी प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट एग्जाम से ही हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है हमारा एज से। ठीक है, रेशियो के अंदर हमारा एजेस जो चैप्टर होता है उससे है। ठीक है, तो जो भी हमारे हिंदी के एस्पिरेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन को यहाँ से देखेंगे और जो इंग्लिश के हैं वो यहाँ से। और इस क्वेश्चन को देखने के बाद 1 मिनट अपना वीडियो पॉज करके एक बार उसको ट्राई करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। उससे होगा क्या कि अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो अच्छी बात है। हो सकता है आपको कोई नया मेथड पता चल जाए। ठीक है, या फिर क्या होगा, नहीं किया होगा तो आपको जब मैं समझाऊंगा तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसा ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। इफ़ 5 years ago, just a second, okay, so we have क्या दिया है, इफ़ 5 years ago age is 83 1/3% ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए। ठीक है, मतलब कि 5 साल पहले की ए की 5 साल पहले की एज और ए की प्रेजेंट एज और प्रेजेंट एज ऑफ ए, इसके बीच का रेशियो कितना है, 83 1/3%। ठीक है, अब जिसको 83 1/3% निकालना नहीं आता वो एक बार इसको, ये होता है हमारा कितना 5/6। बट जिसको नहीं आता वो एक बार देख लीजिए इस टाइप के मिक्स्ड को फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपके पास कहीं सपोज लिखा है 83 1/3%, तो इसको आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और फिर इसको इससे ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 83 3 जा 9, 8 3 जा 24, 249 प्लस 1/3 और परसेंटेज है तो परसेंटेज की वजह से नीचे 2 जीरो लगेंगे। ठीक है, तो 249 प्लस 1 कितना होता है, 249 प्लस 1 कितना होता है 250, और 250 अपॉन कितना आ गया 300। अब इसको 0 से 0 5 से कट गया, 5 5 25, 5 6 30, तो ये हमारा क्या फाइनली आया 5/6 आया। ठीक है, तो बट आपको जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में को निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मोस्टली चीज़ें याद ही हो जाती हैं। ठीक है, कि हर फ्रैक्शन हमें याद हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं फिर क्या। अब हमें देखो, ये हमें पता चल गया कि ए और बी का रेशियो, ए और बी के बीच का रेशियो कितना आ गया हमारा 5:6। ठीक है, ये हमें पता चल गया ए और बीच के हमारा रेशियो कितना आ गया 5:6। ठीक, अब देखिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें क्या पूछा है। इफ़ एज ऑफ ए एंड बी इज़ 5 years यंगर देन ए, मतलब कि ए जो है बड़ा है बी से कितना 5 साल। ठीक, बी इज़ 5 years यंगर मतलब क्या, हिंदी में देख लेते हैं। तो ए हाँ, ए से 5 वर्ष छोटी है, मतलब बी जो है 5, कोई लड़की है, इसमें हिंदी में दिया गया, जेंडर चेंज कर दिया। ठीक है, तो ए जो बी है वो 5 साल छोटा है। ठीक है, तो बी की वर्तमान आयु मतलब, ठीक है, बी छोटा है हमारा और ए की प्रेजेंट एज पता है, हम ए की प्रेजेंट एज का और ए के 5 साल पहले का रेशियो हमें पता है। ठीक है, तो हमें ए की प्रेजेंट एज पता चल जाए तो हमें बी की प्रेजेंट एज यहाँ से पता चल जाएगी। ठीक है, कि 5 साल छोटा है, तो बस यहीं पे यही हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें रेशियो से निकालना है। कैसे दिखा, ये जो हमें एज दी गई है, ये वाली, जस्ट अ सेकेंड, ये जो हमारी एज है ये क्या है, ए की प्रेजेंट एज है। ये जो एज है ये कितनी है, 5 साल पहले की एज है ना, 5 साल की पहले, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा 5 साल। बट हमें रेशियो में क्या दिख रहा है यहाँ पे 5 से मतलब एक ही यूनिट बढ़ा है। ठीक है, तो बस हमें यही यहाँ पे देखना है। तो हमारा जो 1 यूनिट है यहाँ से यहाँ आने में 1 यूनिट बढ़ा है। 1 यूनिट किसके बराबर है 5 साल के। ठीक है, 5 साल में हमारा 1 यूनिट बढ़ा रेशियो। ठीक है, ये हमें रेशियो उसमें दे रखा था, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 25, एंड 6 की वैल्यू कितनी, 6 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो हमारा जो ये मिला, ये क्या मिला, ए की 5 साल पहले की एज और ए की प्रेजेंट एज। ठीक है, मतलब 5 साल तो पहले तो ए, सीधी सी बात है, 5 साल पहले ए 25 साल का था और 5 साल बाद बी 30 साल का हो गया, तो ए की प्रेजेंट एज हमें 30 निकल आई। अब 30 को हम यहाँ पुट कर देंगे, ए की प्रेजेंट एज हमें 30 निकली माइनस बी इक्वल टू 5। तो ये तो सीधी सी बात है कि ए की परसेंटेज 30 साल है, बी 5 साल छोटा है, तो उसकी कितनी हो जाएगी 25 साल। तो बी की हमारी जो एज आएगी वो कितनी हो जाएगी 25 साल। तो यहाँ से हम इसी तरह से करके बी की एज जो है 25 ईयर्स निकल आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अवर राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अक्सर लोगों इस चीज़ को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसमें इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक चीज़ समझ लेनी पड़ेगी। सोल्ड है, हाँ, प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहा है। तो जैसे कि हमें पता है
प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, प्रॉफिट हमारा क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जितने में हमने कोई चीज़ बेची उसमें से उसकी कीमत कितनी थी वो निकाल लेंगे तो हमें प्रॉफिट में मिल जाता है। इसी तरह से लॉस क्या होता है, लॉस उल्टा हो जाता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसमें देखो हमें ये देखना हो, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा कि एसपी मतलब सेलिंग प्राइस जो है ज़्यादा होता है तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। कोई चीज़ जैसे सीपी हमारा 5 रुपये की, हमने कोई चीज़ बनाई, उस प्रोडक्ट की लागत 5 रुपये है, हमने उस पर 10 रुपये की उसको सेलिंग कर दिया, तो ज़्यादा वाले में से कम किया तो हमें प्रॉफिट मिल गया कि हमने 5 रुपये का प्रॉफिट ले लिया। बट लॉस में क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट की कीमत है वो है सपोज 10 रुपये और हमने कोई चीज़ बेच दी उसको 8 रुपये में ही, ठीक है, तो हमारा जो माइनस कर देंगे ये वाला वैल्यू बड़ी है तो माइनस कर देंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। बस हमें यही समझना था, काफ़ी बेसिक सा वो है, सबको समझ में आता होगा ये तो, ठीक है। आप क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एन आर्टिकल सोल्ड एट ₹200, इफ एन आर्टिकल सोल्ड एट ₹200 देयर इज सम प्रॉफिट, मतलब कुछ प्रॉफिट होता है। व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹180 देयर इज सम लॉस, ठीक। इफ द क्वांटम ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू द क्वांटम ऑफ लॉस देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, ठीक। बस यहीं पे दिया है तो एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। एक लेख 200 रुपये में बेचा जाता है, कुछ लाभ होता है। जब वही लेख, एक ही लेख या फिर वही लेख 180 पर बेचा जाता है तो हमें कुछ नुकसान होता है, ठीक है। यदि लाभ की मात्रा नुकसान की मात्रा के बराबर है तो लेख की लागत मूल्य ज्ञात करें। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो पहली वाली इक्वेशन में हमें देखो क्या दिया है, प्रॉफिट की वैल्यू P इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस कितना 200 रुपये, तो यहाँ पे हम रख देंगे 200 माइनस कॉस्ट प्राइस तो हमें पता नहीं है। फिर लॉस में दिया है, नीचे वाली इक्वेशन में हम लोग क्या है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमें दिया नहीं है माइनस सेलिंग प्राइस दिया है कितना 180, और हमें, ठीक है। और इसमें जिसने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होगा उसको समझ में आ गया होगा क्या, यदि लाभ की मात्रा नुकसान की मात्रा के बराबर है, मतलब इफ प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, तो बस वो उस क्वेश्चन को तुरंत विदिन 20 सेकंड में अटेंड करके आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, तो उसका मतलब क्या है 200 माइनस सी पी इज इक्वल टू सी पी माइनस 180, यही तो करेगा। फिर इस 180 को इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा 380 हो जाएगा। 180 को इधर लाओगे तो 380 और सी पी उधर चला जाएगा तो सी पी प्लस सी पी कितना हो जाएगा 2CP। तो यहाँ से हमें सी पी की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 190, ठीक है 190। और हमसे पूछा गया था तो ले की लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस ही पूछी थी, ठीक है। तो 190 मतलब ए इज अवर राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड बस जिसने एक बार अपना प्रॉफिट और लॉस पढ़ा होगा वो ही उस क्वेश्चन को डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकता है, विदिन 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन एक लाया हूँ, हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स का है, ठीक है। तो उसको प्लीज़ देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, धीरे धीरे हम लोग अपने क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 525 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years इज इतना, फाइंड द सम। क्या 2 साल के लिए ब्याज की निश्चित दर पर एक निश्चित राशि साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट को बोलते हैं साधारण ब्याज, 525 है सॉरी, ठीक है 525 है, और 2 साल के लिए समान ब्याज दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि, मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है 564 रुपीज़ 3.375 पैसे, ठीक। राशि ज्ञात कीजिए, ठीक, फाइंड द सम। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग करते हैं कि वो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक। क्या पता होना चाहिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर के लिए हमेशा सेम होता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर का CI, ये हमारा CI सॉरी, ये हमारा सेम रहता है, ठीक है। ठीक है। तो जिसको कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता है वो बस इतना जान ले कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है कि आपने कोई सपोज एग्जांपल देके बता रहा हूँ, आपने क्या किया 100 रुपये किसी को दिए 1 साल के लिए, ठीक है 1 ईयर के लिए उधार, और आपका रेट था उस पर 10%, ठीक है। तो वो क्या करेगा 100 रुपये पे आपका 10% मतलब 10 रुपये आपको अगले साल 1 साल के लिए दिया, तो आपको टोटल कितना आपका अमाउंट वापस करेगा ही, प्लस 10 रुपये भी वापस करेगा, तो कितना 110 रुपये देगा आपको, ठीक है। और इसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि सपोज आपने 100 रुपये किसी को दिए 2 सालों के लिए, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट और रेट आपका क्या है 10%, तो पहले साल का जो वो आपका जो ब्याज होगा वो तो होगा 10 रुपये, ठीक है। आप 100 रुपये में से मतलब 1 मिनट 10% के हिसाब से पहले साल का जो ब्याज होगा
वो तो आपका 10 रुपये होगा, पर 10 रुपये देगा आपको। फिर जब दूसरे साल में आप जाएंगे तो ये 10 रुपये भी तब तक वही रखे रहा ना, इसी के पास तो रहे, तो टोटल आपका सम कितना हो जाएगा, टोटल आपका सम हो जाएगा 110 रुपये। अब अगले साल जब आप ब्याज लेंगे तो वो क्या करेगा, 110 पे 10% आपको ब्याज देगा, ठीक है। तो अगले साल आपको क्या मतलब कितना, अगले साल आपको 11 रुपये मिलेंगे, ठीक है। मतलब 10 रुपये का भी 10%, 10 रुपये का भी 10%, मतलब आपको 100 रुपये तो पहले मिलेंगे ही, और पहली वाली साल के 10 रुपये तो मिलेंगे ही, और इसका जो ब्याज था इसका भी 10%, मतलब 1 रुपये आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, आपको पास टोटल 111 रुपये आपको मिलेंगे आपको। इस तरह से आई होप समझ में आ गया होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और अपना हम और सिंपल इंटरेस्ट में बस यही फ़ायदा है, यही मतलब डिफरेंस है, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले साल का। देखो पहले साल का 10% था तो 10 रुपये आया था, इसमें भी पहले साल का 10% 10 रुपये आया है। तो बस हमें यही याद रखना है कि पहले साल का जो होता है वो बराबर होता है दोनों का, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व अटेम्प्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years इज़ 525। मतलब कहीं पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, 2 सालों के लिए, ठीक। तो 2 सालों के लिए है हमारा एस आई, ठीक, एस आई, अरे अ, हम्म, ठीक है। तो जो हमारा एस आई है 2 सालों के लिए कितना है, 525 रुपीज़, ठीक। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने चलिए यहाँ पे लिख दिया, कितना है हमारा फॉर 2 सालों के लिए 564 रुपीज़ एंड 375 पैसे, ठीक। ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। अब देखो होता क्या है, 2 सालों के लिए है तो पहला इसमें जो इसका जो पहला साल होगा, इसका मतलब देखो 525 2 सालों के लिए है, और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर रहता है। तो 2 सालों के लिए इतना है, तो 1 साल के लिए निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 262.5, ये हमारा पहले साल के लिए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और अगले साल भी हमें सिंपल इंटरेस्ट में हमें बराबर ही वो मिलता है, तो हमारा कितना 262.5 रुपये हमको अगले साल भी मिलेंगे, जो कि हमारा सेकेंड ईयर का होगा, ठीक है। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। अब चलो बात कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा होगा क्या, हाँ, इसमें भी 2 साल का ले लेते हैं, 1 साल ये 1 साल ये। इसमें हमारा होगा क्या कि पहले साल को तो हमारा सेम रहता है, तो इतना ही लिख दो 262.5, ठीक है। पहले साल का ये हमारा ये हो गया। अब दूसरे साल का तो इस ये पूरा था टोटल में से, अब इसका मतलब क्या है, 564 में से 262.5 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 75810 एंड 3। तो अगले साल का इंटरेस्ट कितना, 301.875, ये हमारा दूसरे साल का इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब तो एक चीज़ समझ में आई होगी, सी आई का कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का पहले साल का 262 था, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी पहले साल का 262 था। तो जो चेंज आया वो अगले साल पे आया है ना, क्योंकि इस पे भी, क्योंकि उसको क्या हुआ, इस पे भी इंटरेस्ट मिल गया आगे, तभी तो उसका ये बढ़ गया। और सिंपल इंटरेस्ट का जो सेकंड दूसरे साल का था वो तो सेम ही रह गया, ठीक है। तो बस हमें यही फाइंड, तो हमें बस यही पता करना है कि हमें रेट पता चल जाए तो हम सम निकाल लेंगे। तो रेट किस रेट से बढ़ा है ये हमें देखना है कि यहाँ इससे ये किस रेट से बढ़ा है। तो रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, ठीक है, मतलब इन दोनों को एक माइनस कर देंगे। तो 301 एक 300.875 में से 262.5 माइनस करेंगे तो हमारा 75 तो यहाँ पे रहेगा ही, 3 यहाँ पे आ जाएगा, एंड 9 एंड 9 में से 3, तो 39.375 आ गया हमारा। यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 39.375 आया हमारा, 0.375 आ गया हमारा। इसका हमें रेट निकालना है, तो 262.5 इंटू 100, यही तो करेंगे। इसकी मतलब इसका किस रेट, मतलब परसेंटेज की कितना परसेंट बढ़ गया। देखो अब पॉइंट का खेल आ गया यहाँ पे। अब चलिए पुरानी चीज़ें थोड़ी सी रफ कर देता हूँ, ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये सब तो समझ में आ ही गया होगा, बस हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कितना इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो पॉइंट कैसे सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाया ऊपर जीरो बढ़ गया, फिर यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे 3 जीरो बढ़ेंगे, 3 जीरो बढ़ेंगे और 3 जीरो इससे कट जाएंगे। तो इसी तरह से वैसे तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो तो फिर हम इसको माइंड में भी कर सकते हैं अपने, ठीक है। पॉइंट का सारा खेल, पॉइंट हट गए, अब बस इसी को सॉल्व करना है। तो सीधा सीधा आप इसको 5 से ही करिए, जिससे भी करिए, ठीक है। ये आएगा हमारा कितना,
5 से कर लो चलो, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25। एक बार फिर से कर लो, 5 10 ज़ा 50 और 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25। अब 105 का दी तो सीधा सीधा दिख रहा है 15 गुना है, तो जो हमारा रेट आ गया वो आ गया कितना 15%। तो रेट हमारा 15% आ गया। बस अब हमें क्या बताया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर, पी आर टी बाई 100 होता है सिंपल इंटरेस्ट। सीधी सी बात है, अब हमें कुछ नहीं निकालना है, बस हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी बाई 1000। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 525 इक्वल टू प्रिंसिपल हमें निकालना है। रेट हमारा कितना है 15% आ गया हमारा, ठीक है। तो रेट हमारा P इंटू आर इंटू टी, टाइम इतना 2 साल अपॉन 100। तो यहाँ से हम P निकाल लेंगे, तो 15 से इसको काट दो, 15 दूनी 45 और 15 पन्ना 75, मतलब 15 5 75। तो अब 15 नहीं सॉरी गलत हो गया, 15 यहाँ 3 लिखना चाहिए था, 15 3 जा 45 होता है ना, 15 3 जा 45 एंड 15 5 जा 75, ठीक। अब 35 देखो 100 इधर आ जाएगा तो 3500 और 2 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो 3500 अपॉन 2 कितना होता है, तो हमारा जो पी आएगा वो कितना 1750। तो प्रिंसिपल हमारा कितना कितना निकलेगा 1750, ठीक। तो कितना काफ़ी इजी क्वेश्चन था। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी थी कि पहले साल का बराबर रखते हैं। इस टाइप को क्वेश्चन को मैक्सिमम 1 मिनट भी नहीं लगता, 30 से 40 सेकंड लगते हैं, बस समझाने में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा देर हो गई, ठीक है। बस हमें करना क्या था इस टाइप के क्वेश्चन में कि पहले साल का हमें पता था 525 है, मतलब नहीं ये हमारा एस आई था, और सी आई हमारा कितना था 564.3, थोड़ा पॉइंट में दे दिया है उन्होंने, इसीलिए दिया है ताकि थोड़ी सा कैलकुलेशन जिसकी अच्छी होगी वही इस क्वेश्चन को सही कर पाए, ठीक है। तो पहले साल का हमें पता था कि 262.5 है, तो हम इसको इसमें से इसको 262.5 माइनस कर लेते, तो ठीक है 262.5 हम जब इसको इसमें से माइनस कर लेते, ठीक है। जब हम इसको एक सेकेंड, ठीक है, तो जब हम इसको इसमें से माइनस कर लेते तो हमारा कितना निकल, मतलब जो डिफरेंस निकल आता हमारा 301, मतलब कितना आता 301.875 ये निकल आता। अब हमने इसको ये इतना बढ़ रहा है कि कितना कितना बढ़ रहा है, मतलब किस परसेंट से बढ़ रहा है, तो वो निकाल लिया हमने कितना 39.375, और इसी के रेट से सॉल्व कर लेते इंटू 100। तो इसको जब हमने काट पीट के तो हमने सॉल्व किया तो हमारा रेट कितना आ गया 15%, रेट 15%। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना था 525, प्रिंसिपल निकालना था, रेट था हमारा 15 और टाइम था हमारा 2 अपॉन 100। इसको सॉल्व किया 15 से, 15 3 45 और 15 5 75, तो 3500 अपॉन 2, इसका मतलब 3500 अपॉन 2 कितना होता है 1750। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अवर राइट आंसर। आई होप अभी आपको काफ़ी इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, एग्जाम में 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है हमारा ट्रेन्स, जो हमारा टॉपिक होता है इस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से जो टॉपिक होता है उसके अंदर एक जो आता है ट्रेन्स, ठीक है, उस टॉपिक से है हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्या दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही मेरे फेवरेट हैं क्योंकि बहुत ही ईजी होते हैं, बस एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इफ़ ट्रेन ए रन एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग द ट्रेन बी, चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि ट्रेन ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो 30 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चलने वाली ट्रेन बी को पार कर लेती है, ठीक है। 36 सेकंड में, मतलब एक दूसरे को ये लोग पार कर लेती हैं, जो कि अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। यदि ट्रेन बी 54 सेकंड में पुल की अपनी लंबाई से दोगुना हो जाता है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। यदि 54 सेकंड में पुल की लंबाई, मतलब उसकी ट्रेन की लंबाई से दोगुना, ठीक है, दोगुना है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए दोगुना है, ठीक है, मतलब पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई से दोगुना है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक। देखो ट्रेन ए है यहाँ पे ट्रेन बी है, ठीक। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वरना क्वेश्चन तो 15-20 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये ट्रेन है, ये इधर जा रही है, और जो बी ट्रेन है वो इस ट्रेन के इधर आ रही है, ठीक। ये किस स्पीड से जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर से प्रति घंटे के साथ, ठीक है। ये यूनिट भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि प्रति घंटे में दी है, ये 60 इसकी तरफ आ रही है, ठीक है। और ये एक दूसरे को कवर कितने में करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस 36 सेकंड में।
तो देखो हमें जैसा कि पता होता है एक जो बेसिक फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ट्रेन ए की हमें लेंथ पता नहीं है तो इसको हम लोग मान लो L1, इसको मान लो L2। ठीक, तो ये क्या होगा, यही तो हमारा डिस्टेंस हो गया। मतलब कि बस इसमें कॉन्सेप्ट यही होता है कि ये L1 है, ये L2 है, एक दूसरे को जब पार करेंगी तो ये इनमें हम क्या करेंगे L1 प्लस L2। ठीक है, इन दोनों की जो एक दूसरे की जो ट्रेन है ए है वो क्या करेगी, वो ट्रेन बी की जो डिस्टेंस होगी उसको क्रॉस करेगी, और जो ट्रेन बी है वो क्या करेगी, ट्रेन ए की डिस्टेंस को क्रॉस करेगी। तो इसलिए हम जब एक तरफ से एक दूसरे की तरफ गाड़ियाँ आ रही होती हैं तो हम उन्हें ऐड कर देते हैं। ठीक है, और जब एक दूसरे के अपोजिट जा रही होती हैं, ये इधर जा रही है और एक मतलब एक दूसरे ये अभी तो एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, जब सेम डायरेक्शन में जा बी भी इधर जा रहा है ए भी इधर जा रहा है तो एक दूसरे की स्पीड को माइनस कर देते हैं, लेंथ। ठीक है, बस ये होता है रिलेटिव का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक ठीक है, ट्रेन ए रन से इतना, तो हमें देखो L1 प्लस L2 इसकी जो डिस्टेंस होगी वो हम इसको L1 प्लस L2 ही लेंगे। ठीक है, ट्रेन 1 की और ट्रेन 2 की। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड लेंगे यहाँ भी क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो रिलेटिव एक दूसरे की तरफ आ रही तो ऐड करते हैं, तो 60 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, L1 प्लस L2, यही तो कवर करेंगी, इक्वल टू। ठीक है, ये हो गया। स्पीड कितनी है, 40 प्लस 60, 100 स्पीड है। लेकिन ध्यान क्या है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग गलती करें, सेकंड्स में दिया है और ये क्या है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में क्या करते हैं चेंज करने के लिए, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, और ठीक है, स्पीड हो गई इंटू टाइम। टाइम कितना है हमारा 36 सेकेंड, तो 18 से कट गया, दूनी 36, 5 दूनी 10। तो हमारे पास क्या L1 प्लस L2 की जो वैल्यू आई वो आ गई 1000। ठीक, 1000 मीटर, ये हो गई हमारी L1 प्लस L2 की वैल्यू। अब हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए की L1 फाइंड करना है, तो L2 की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए ये वाली तो हम L2 को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कैसे फाइंड करना है। अब बीच आगे भी तो कोई कंडीशन दी है तो थोड़ा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, आगे जो कंडीशन दी थी, आगे कंडीशन क्या थी, इफ़ ट्रेन बी क्रॉसेज द डबल ऑफ इट्स लेंथ ऑफ ब्रिज ऑफ 54 सेकेंड्स। ठीक है, देखो ट्रेन बी की जो लेंथ थी वो L2 थी, ट्रेन बी की लेंथ क्या थी L2, और ठीक है ट्रेन बी की लेंथ थी L2। अब इसमें बोला कि इफ़ मतलब जो एक कोई ब्रिज है उसकी लेंथ कितनी है, L2 से डबल है, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2L2 ही तो हो जाएगी उस ब्रिज की लेंथ, 2L2। ठीक है, अब ये ब्रिज इफ ट्रेन बी क्रॉसेज द डबल ऑफ इट्स लेंथ, मतलब ब्रिज की लेंथ क्या है, ट्रेन बी के डबल है, तो ट्रेन बी की लेंथ L2 थी, उसकी डबल कितनी हो जाएगी, 2L2 हो जाएगी। तो बस यही है यहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि जो टोटल जो कवर करेगी ट्रेन वो अपनी तो करेगी ही, प्लस L2 प्लस 2L2, मतलब ब्रिज की डिस्टेंस को भी तो कवर कर रही है, तो इसको इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3L2। यही बस हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था जो लग रहा था 3L2। अब हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, जस्ट अ सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा, डिस्टेंस हमारा हो गया 3L2, ये हमारा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड। स्पीड कितनी है ट्रेन की 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 तो करेंगे ही। स्पीड डिस्टेंस स्पीड, और इसका टाइम कितना है, यहाँ पे टाइम इसको अलग दिया है 54 सेकेंड, बस 54 से इसको सॉल्व कर लो, और 3 जा तो 5 या 5 या 15, 15 से 90, तो कितना आ गया 3L2 इज इक्वल टू 90, नहीं 900, सॉरी 15 से 90 प्लस 0 भी तो है, तो L2 हमारा कितना आ गया यहाँ से, और 300। L2 की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी 300 वैल्यू। इस L2 की वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा, वी गॉट द वैल्यू ऑफ L1 विच इज़ कितना 700, तो हमें 700 आ गई L1 की वैल्यू। ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ई इज़ अवर राइट आंसर। ठीक है, तो बस हमें इस क्वेश्चन को इसी तरह से अटेम्प्ट करना था। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ठीक है, अगर हम लोग इसे अटेम्प्ट करते तो कैसे करते, तो एक पता है सामने जा रही हैं स्पीड, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो डिस्टेंस स्पीड कितनी थी, स्पीड भी हमारी ऐड हो जाएगी 100, इसको 5/18 किया क्योंकि मीटर पर सेकंड में किया। टाइम कितना था 36, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो L1 प्लस L2 की वैल्यू कितनी आ गई 1000। अगर हम इसे इस तरह से एग्जाम में करते 1000 आ गई। अब हमें पता था ट्रेन बी क्रॉसिंग द डबल ऑफ इस, मतलब ट्रेन बी की तो लेंथ है L2 है, और ब्रिज की L2 है इसकी, ब्रिज की उससे डबल है, तो टोटल डिस्टेंस कवर करती कितना, तो 3L2। तो हम इसको करते ऐसे करते हैं 3L2, ये हमारा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितनी थी 60, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया इंटू टाइम कितना था 54 सेकेंड, तो 18 3 54, 5 3 15, 15 सेकेंड 90, इस तरह से करते हैं 900 अपॉन 3,
हमारा L2, तो L2 की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ से फटाफट, कितनी 300, L2 की वैल्यू 300 इसमें पुट करते हैं, मतलब टोटल 1000 आ गई थी, तो L1 की वैल्यू हमें 700 मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ई इज और राइट आंसर। ठीक है, आई होप देख लिया होगा, काफ़ी ईजी, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए तो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, मतलब 15 से 30 सेकंड में बन जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये है हमारा किससे है, मिक्सचर से। ठीक है, रेशियो के मिक्सचर पार्ट से है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्या दिया है, समान मात्रा में 3 बर्तन, हिंदी में पढ़ लेता हूँ। 3 बर्तन है जिसमें जिसमें जिनकी रेशियो 3:2, 4:3 एंड 5:2 है। ठीक है, उसमें दूध और पानी का मिश्रण है। इन जगह जहाज़ों को लिख दिया है, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। और इन बर्तनों को मिलाकर बनाए गए अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग दीज वेसल्स। इन बर्तनों को होना चाहिए। ठीक, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे जो मेन पॉइंट होता है देखो चलो लिख लेते हैं पहले, क्या दिया हुआ है, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर। ठीक है, मिल्क एंड वाटर पहला क्या है, पहले बर्तन में 3:2 के रेशियो में है मिल्क एंड वाटर, दूसरे में क्या है 4:3 के रेशियो में है, तीसरे में क्या है 5:2 के रेशियो में है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इनको मिला के और फाइनली बता देना है। तो कुछ लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तीनों को सिंपली मिला देंगे, 5 4 9, 9 5 5 4 9, 9 3 12, और इतना 3 5 7, तो 12:7 कह देंगे आंसर है। बट जो कि हो जाएगा एकदम से गलत, क्योंकि इस टाइप से हम इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, चलिए देखते हैं क्यों। और क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, देयर आर 3 वेसल्स इन द सेम क्वांटिटी, ये है इसका क्वेश्चन का मेन पॉइंट। सेम क्वांटिटी है मतलब समान मात्रा है दोनों की। ठीक है, बट यहाँ पे तो हमारा अलग था, नहीं समझ में आ रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। मिल्क एंड वाटर था, क्या था 3:2, 4:3 एंड 5:2। ठीक है, देखो इसमें सेम यूनिट सेम बनाना है, मतलब दिया था कि सेम, मतलब वो होनी चाहिए सेम उसमें, मतलब अगर ये 5 लीटर है तो ये भी 5 लीटर, ये भी 5 लीटर हो, तीनों, तो 3 और 2 ये कितना हो गया, 5 यूनिट्स हो गया। ठीक है, और दूसरे वाले को ऐड किया तो कितना होगा, 4 और 3 7, 7 यूनिट्स हो गए, और 5 6 7, और इस वाले में भी क्या हुआ 7 यूनिट्स है। तो बट हमें दिया क्या था कि सेम क्वांटिटी होना चाहिए, बट यहाँ तो हमें क्वांटिटी अलग दिख रही है, यहाँ पे 7 है कहीं 5, तो इसको सेम बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के एलसीएम बना लेंगे, कि कितना आ जाएगा 7 और 5 का एलसीएम कितना होगा 35, मतलब हमें इसको सेम बनाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सेम बनाना है। ठीक है, तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको एलसीएम से, इसको मतलब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको 5 से मल्टीप्लाई, मतलब एक। ठीक है, तो अब ये क्या होगा 5 7, ये और ये कितना होगा 35 होगा, ये भी 7 5 35, ये भी 7 5 35, तो बस हमने इधर मल्टीप्लाई किया है, तो वही चीज़ हमें बस इस साइड करनी है। ठीक है, जो हमने अभी किया। ठीक है, तो हमें इधर भी, और अगर हमने उधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा जो नया जो आएगा, अब आपको समझा दिया होगा तो। ठीक है, तो अब इसको इस क्वेश्चन को नए सिरे से देख लेते हैं जैसा। ठीक, क्या दिया है, मिल्क एंड वाटर 3:2, 4:3 एंड 5:2। ठीक है, ये हमारा इधर हमने इधर इधर ये हमारा 5 था, 5 यूनिट, इधर 7 यूनिट, इधर 7 यूनिट, इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो जब हम यही 7 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक बार वो देख लेते हैं। 7 3 जा 21, मिल्क एंड वाटर का जो नया रेशियो आएगा वो ऐसे आएगा। ठीक है, एंड 7 2 जा 14, 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15, 5 5 यहाँ से ये कर रहे हैं, 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10। तो ये जो, अब देखो यहाँ पे एक चीज़, अब देखो इनको ऐड कर लो, तो इस यहाँ देखो 35 आ रहा है, 20 और 15 35, 25 और 10 35, इसका मतलब क्या है कि हमने जो मतलब जिस रेशियो में जो इसको जो किया है वो सही किया। अब तीनों की क्वांटिटी सेम है, अब इस क्वेश्चन को, अब इसमें हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो सिंपली इसको ऐड कर दीजिए, 6 और 6, और ये कितना 15 और 3 29 और 10 39। अब 3 से काट दीजिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 22 और 13, 22 और 13, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था, बस इसमें जो गलती होनी थी वही कि पहले हमें क्या करना होता है, इसको हमें पहले सेम बनाना होता है। ठीक है, इसको जब हम इसको क्वांटिटी को सेम बना लिया हमने यहाँ पे, बस उसके बाद तब उसको ऐड करेंगे, वरना अगर जो ऐसे ही ऐड कर देंगे तो उनकी जो क्वांटिटी थी वही अलग थी, तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। ठीक है,
तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ओके, तो इसी टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए इस चैनल को फॉलो करते रहिए। ठीक है, इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।